हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उच्चारण सिस्टम हम लेकर आए हैं। प्रोनाउंसिएशन सिस्टम जो होता है ये बहुत अहम भूमिका है इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश स्पोकन में या इंग्लिश सब्जेक्ट में। इस चीज़ का बहुत अहम भूमिका है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये, इसके बारे में हम जितना कहें वो कम होगा, क्योंकि सी को स कब बोलते हैं, कब पढ़ते हैं, और सी को कब पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, सी के बाद जब ई आई वाई, ध्यान देंगे, सी के तुरंत बाद जब ई आई और वाई हो, वैसी स्थिति में हम सी को स कहते हैं। ध्यान देंगे, सी के बाद जब ई आई वाई हो, वैसी स्थिति में हम सी को क्या पढ़ते हैं? स पढ़ते हैं, स पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं सिटीजन। देखिए, सी के बाद क्या है? आई। ध्यान देंगे, सी के बाद क्या है? आई। तो हम बताए हैं सी के बाद ई आई वाई हो तब हम इसको स पढ़ते हैं। सी को क्या पढ़ते हैं? स। तो सी के बाद यहाँ क्या है? आई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिटीजन। ध्यान देंगे, सिटीजन यहाँ बोल रहे हैं, देखेंगे बच्चे। प्राइस, फिर देखिए एग्जाम्पल, प्राइस। फिर सी के बाद यहाँ क्या आ रहा है? ई। बता दिए हैं, यहाँ देखते जाएंगे। सी के बाद ई आई वाई, तीनों में से कोई होता है तो उस सी का उच्चारण सब बोला जाता है। जैसे यहाँ प्राइस, सी के बाद वाई है, सॉरी सी के बाद ई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस, सब बोला जाता है। हम लिखते हैं रिसीव पढ़ते हैं, रिसीव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिसीव। फिर सी के बाद क्या आ गया? ई। तो रिसीव, सी के बाद ई आ गया तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? रिसीव। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे देखेंगे, पॉलिसी। देखिए बच्चों, हम बताए हैं ई आई वाई, तीनों में से कोई अगर सी के तुरंत बाद आता है तो उस सी का उच्चारण स होता है। तो यहाँ आई वाला हो गया, यहाँ ई वाला हो गया, यहाँ ई वाला हो गया, और यहाँ क्या है? वाई वाला। पॉलिसी, तो पॉलिसी हम बोलते हैं। तो यहाँ भी सी का उच्चारण क्या हो रहा है? स हो रहा है। सी का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है? स हो रहा है। आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे भी हम देखते हैं बैलेंस। बैलेंस, सी के बाद क्या है? ई। क्या पढ़ रहे हैं? स। क्या पढ़ रहे हैं? स। सीमेंट, सी के बाद क्या है? सी के बाद क्या है? आई। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? स। तो ध्यान देंगे, फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। जब सी के बाद ई आई और वाई, सी के बाद ई आई और वाई हो, वैसी परिस्थिति में उस सी का उच्चारण स होता है। जैसे यहाँ देख लेंगे, सिटीजन, प्राइस, रिसीव, पॉलिसी, बैलेंस, सीमेंट। तो यहाँ सब जगह आपका ये देख लेंगे, ये पूरा साबित है। सी आई है, सी ई है, सी ई है, सी वाई है, सी आई है और सी ई है। ऐसी परिस्थिति में हम सी का उच्चारण क्या पढ़ते हैं? ऐसी परिस्थिति में हम सी का उच्चारण स पढ़ते हैं। अब बच्चों, अब बात आई कि सी के उच्चारण क कहाँ पढ़ते हैं? सी के उच्चारण क कहाँ हम पढ़ते हैं? अब अगला क्वेश्चन है, सी को कब पढ़ते हैं? सी को क, ध्यान दीजिए, सी को कब पढ़ते हैं? तो देखेंगे बच्चों, जब सी के बाद
जब सी के बाद ए ओ यू, जब सी के बाद ए ओ यू या व्यंजन हो, व्यंजन या कॉन्सोनेंट बोलते हैं बच्चे, व्यंजन हो या कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, तब सी को क पढ़ते हैं, तब सी को क पढ़ते। ध्यान दीजिएगा, हम बताए हैं जब सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तब सी को क पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, बोलते हैं केबल, सी ए बी एल ई, तो यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है? ए। सी के बाद क्या आ रहा है? ए। तो यहाँ स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ केबल पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्लियर, सी एल ई ए आर। यहाँ देखिए टॉपिक, टॉपिक देखिए हम लिखते जा रहे हैं और फिर इसको हम बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे भी। कॉमिक, कॉमेडी, ये सब देखते जाएंगे बच्चों। क्लाउड, क्लेवर, कार। अब देखेंगे बच्चों, एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए। हम बताए हैं जब सी के बाद, हम बताए हैं जब सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट लेटर हो, जब सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट लेटर हो, वैसी परिस्थिति में उस सी का उच्चारण या सी को हम क पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए केवल, तो सी के बाद ए है तो इसको क्या पढ़ दिए? सन क, केवल। क्लियर, क्लियर, सी के बाद एल व्यंजन है, हम लिखे हुए हैं क्या? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ सी को सन क पढ़े, क्लियर। टॉपिक, और एक और बात यहाँ ध्यान देंगे, सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट हो तब सी को क पढ़ते हैं। लेकिन यह भी बात है कि अगर सी अंत में हो, व्यंजन अंत में हो, ये बात भी ध्यान देंगे बच्चों। सी जब अंत में हो, सी जब अंत में हो तो वहां भी हम सी को क पढ़ते हैं। सी जब अंत में हो तो वहां हम सी को क्या पढ़ते हैं? क। जैसे यहाँ देखिए टॉपिक, ये अंत में है, इसके बाद कोई लेटर नहीं है, तो वहां भी सी का उच्चारण क ही होता है। अगला देखते हैं कॉमिक, कॉमिक, तो यहाँ भी देखिए सी के बाद कुछ नहीं है तो इसका उच्चारण क होता है। एक बात और, अभी यहाँ भी देख लेंगे, शुरू में भी हम बोलते हैं सी के बाद ओ हो, तो सी के बाद ओ है तो क उच्चारण, कुछ नहीं है तो क उच्चारण। कॉमेडी, सी के बाद ओ है तो क उच्चारण। क्लाउड, ये बच्चों एल है, क्लाउड, तो सी के बाद व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ सी का उच्चारण क्या कर रहे हैं? क। फिर क्लियर, सॉरी यहाँ क्लियर है, यहाँ क्लेवर है, सी के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है, सी को क्या पढ़े? सी के पढ़ रहे हैं क। और कार, कार बोलते हैं बच्चों, कार बोल रहे हैं तो सी के बाद ए है। तो फिर से मैं याद दिलाऊं, अगर सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट हो तब सी को क्या कहते हैं? क। इसके साथ साथ ये पॉइंट भी याद रखेंगे, जब सी जब अंत में हो यानी कि सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट हो या सी अंत में हो तो वैसी परिस्थिति में सी को हम क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं बच्चों। तो आज सी का उच्चारण कहाँ क होता है और कहाँ स होता है,
ये आज हम आपको क्लियर कर दिए। अगला दिन हम जी का लेकर आएंगे, जी को कहाँ हम ज बोलते हैं और कहाँ हम ग बोलते हैं, ये बात हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इंग्लिश में इसका एक अहम भूमिका है, एक इसका अपना स्थान है। तो अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों एक बात और याद रखेंगे, हम यहाँ सी के बाद बोल तो रहे थे, लिखे नहीं थे, तो अगर आप लोग लिखेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो याद रखेंगे सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट या अनुप्रेसी हो, तो के बाद वाली बात जो हम बताया है इसको ध्यान रखिए, तब इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व